का यही है, अपने शास्त्रों में भी आती है ऐसी घटना। एक युगलिक की घटना आती है कल्पसूत्र में कि उनको सुख सुविधाएं इतनी दो कि वो इतने पंगु हो जाए कि वो पराक्रम करने का साहस सामर्थ्य उनमें से चला जाए, पलायन हो जाए। और आज वही कर रहे हैं, अपन पंगु बनाने में लगे हुए। यहाँ पर उन लोगों ने विधियाँ निकाली थी कि 25 साल तक क्या करना, उसको जबरदस्त परिश्रम करवाओ। और फिर क्या था, और एक बहुत समझदारी करते थे वो, 25 साल तक उसको बिल्कुल मिनिमम में जीने के लिए देते, मिनिमम। वो चटाई पर सोता, वो जाकर जंगल से लकड़ी लेकर आता है ना, वो आंगन साफ करता, वो पढ़ाई भी करता। मतलब उसको खुद का काम तो करना ही है, गुरु का, गुरु मैया का भी उसको पूरा काम किसको करना है, खुद को ही करना है। गाय भी धोना है तो खाने के लिए व्यवस्था भी करनी है। और सही में जब उतना मिनिमम में जीता कि चटाई पे सोता है ना, और सुबह जल्दी उठता, फिर काम करता, तो इसके कारण से क्या था कि उसके अंदर अब उसको जीवन में आगे जो भी मिलेगा 25 साल बाद वो बहुत रिलैक्स रहता, क्योंकि इतने श्रम में और इतने मिनिमम में जी चुका था कि अब जीवन जो भी देगा उससे ज़्यादा ही देगा उसको, क्योंकि चटाई से और कम क्या देगा, है ना। और इसलिए अपन देख रहे हैं वो महापुरुषों को जंगल भी जाना पड़ा तो उनको कोई दिक्कत नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? अपने को लगता राम जी क्या जबरदस्त व्यक्ति, वो ट्रेनिंग दी जाती थी कि जंगल में भी जीना पड़े ना कोई दिक्कत नहीं, है ना, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस हमको और मिनिमम की प्रैक्टिस है। और सही में जब मिनिमम में जी लेता तो जो भी मिलता ना वो बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि अब मिल रहा है। अब तो क्या पानी का गिलास कोई भर के देता, पहले तो क्या खुद ही लाना था। तो जो भी मिला ज़्यादा मिला। और सुख हमेशा कंपैरिजन में, है ना। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर मिले तो खुश, है ना, और 4 व्हीलर से कभी 2 व्हीलर पे आना पड़े, है ना, तो दुख, क्योंकि सुख उसी में है। और इसलिए वो हमेशा सुखी रहते थे, क्योंकि बहुत मिनिमम में जीकर आए थे, इसलिए लगता था अभी जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है। और फिर क्या था, उनको सुख सुविधा जब इतनी मिनिमम दी जाती, आज उल्टा हो रहा है जीवन में, है ना। श्रम जो है, आज बच्चा है ना, बच्चे को 25 साल आप सुख सुविधा में रख रहे हो, उसके बाद श्रम के लिए धक्का देते हो, वो डिप्रेशन में आता है, क्योंकि आज तक मेहनत नहीं की, अब एकदम से क्या बोलते हैं, अब कमा तू, है ना, अब मेहनत कर तू, अब जिम्मेदारी संभाल तू, तो उसको भार लगता है। अब सोचो ना, 25 साल तक जिस बहन ने किचन में अपना ही बनाया था, मैगी बना के खाया था, है ना, अब उसको, है ना, पूरे परिवार का खाना बनाना है अचानक। अब उसको टेंशन आएगा कि नहीं, प्रेशर आएगा कि नहीं। फिर आप क्या बोलते हो, महाराज साहब बच्चों की सहनशीलता बहुत घट गई है। आप देखो जो मासक शमन कर सकता है, क्या उस बच्चे की सहनशीलता कम मानते हो? हाँ, लेकिन क्या हुआ, क्रम ही उल्टा चल रहा है। आज बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है और बच्चा सुविधा में जी रहा है। और उन लोगों का क्रम था जब सबसे ज्यादा ताकत, जब सबसे ज्यादा मेहनत, और धीरे धीरे ताकत कम होते जाती, मेहनत भी कम होते जाती। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम से कम मेहनत गृहस्थ आश्रम में थी उस समय, और फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में मेहनत पूरी अब बाहर की रोक देते हैं, अब वो साधना के लिए निकल जाते थे। वो जो क्रम था ना, वो जीवन की ऊंचाइयों तक उनको पहुंचाने का सामर्थ्य रखता था। और आज हम उस क्रम से बिल्कुल विपरीत उल्टा चल रहे हैं। और इसलिए आप देखो, आज है ना, रोटी उतनी टेस्टी नहीं है। वो बोलते हमारे साथ चूल्हा नहीं है, कारण चूल्हा नहीं है ना, ये समझ के चलो। वो बोलते हमारे साथ उस जमाने में जो चूल्हे की रोटी बनती थी ना, उसका स्वाद आज की रोटी में नहीं है। स्वाद चला गया है, क्योंकि जब अति दे डाला है, जब रोज मिलता है ना। मैंने ही विद्यापीठ में एक बच्चे से पूछा, कलकत्ता का बच्चा था वो, तुम लोगों को इतना अच्छा खाने मिल रहा है फिर भी तुम शिकायत करते हो? बोले महाराज साहब मैं पहले कलकत्ता के एक हॉस्टल में पढ़ता था, वहां पर है ना सिर्फ संडे को मिलता था मिठाई, जो भी चीज, तो हमको संडे का इंतजार रहता था। यहाँ आप लोग रोज दे देते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे बाजू में जो बैठा है वो बोल रहा है ये कोई फलका है, जबकि मैं देख रहा हूँ मेरे हॉस्टल में ये फलका मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन क्या रोज दे रहे हो ना आप, कभी पनीर चिल्ली दे रहे हो, कभी चना चिल्ली दे रहे हो, तो बोले नखरे आएंगे। आप, मेरे को ये आश्चर्य हुआ, ये बच्चों में इतनी समझ है। वो कलकत्ता का बच्चा मुझे समझा रहा है कि आप रोज दोगे हमारा साथ तो वैल्यू नहीं रहेगी, और उनको उससे एक्स्ट्रा चाहिए, फिर और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। हाँ, कभी कभी मिलेगा तो खुशी भी मिलती है, और जब रोज कोई चीज मिलने लग जाती है तो अपन देखते हैं कि वो खुशी फिर उससे मिलना बंद हो जाती है। और आज अपन पूरा उस उल्टे क्रम में चल रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर बताया कि क्या था उस समय जो था, पहला जो 25 साल था शक्ति संचय का था,
कि जितनी अपने बच्चे की प्रतिभा पूरी निखार डालो। लेकिन आज इतनी हालत खराब है, वो एक माँ के बोलती महाराज साहब मेस और जो स्कूल है उस बहुत दूर है, कहीं का बता रहे थे। मैं बोला 2 किलोमीटर दूर है क्या? नहीं नहीं महाराज साहब 2 किलोमीटर दूर नहीं, कैंपस बहुत बड़ा है, उतना चल के जाना पड़ता है। मैं बोला आपका बच्चा यदि उतना नहीं चलेगा तो आप क्या चाहते हो? आप खुद तो सोचो, सोच ही नहीं पा रहे अपन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने पास कोई विजन है या नहीं है। कई मम्मियाँ तो क्या बोलती महाराज साहब हमारे पास रहे तो हमसे अटैचमेंट रहेगा। आपके पास रहना ही उसके अटैचमेंट को खत्म कर रहा है, क्योंकि पहले 8 साल के बाद बच्चे को गुरुकुल भेज देते थे, और गुरुकुल में जो उसको ट्रेनिंग और जो माता पिता का सम्मान सब सिखाया जाता था, आकर वो सम्मान कर पाता था। और मैं बोल रहा हूँ ना अपन पूरा उल्टा चल रहे हैं, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ वापस पलटना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या बोलते हो महाराज साहब बच्चे उठते नहीं है, चिल्लाना पड़ता है 10-10 बार। अब आप सोचो एसी ऑन है, नरम नरम बिस्तर है, गरम गरम कंबल है ना? अब उसको आप प्रेम से बोलते हो उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, कैसे उठ पाएगा? और हम देखते हैं जिस बच्चे को हम चटाई पर सुलाते, जो हमारे साथ कभी सोता है, तो वो 5 बजे उठ के बैठ जाता है, आवाज नहीं देनी पड़ती है उसको। मतलब आप कैसे कर रहे हो उन लोग बच्चों के साथ? दोनों तरफ से मार रहे हो उनको, बोलते सुविधा भी देंगे जल्दी भी उठ। पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचो ना थोड़ा साइंटिफिकली। वो जमीन पे सोएगा तो नहीं उठेगा 5 बजे खुद, हाँ, लेकिन इतना ठंड इसमें बिस्तर में सोएगा, कंबल ओढ़कर सोएगा, तो उससे निकलने में जब आपको ताकत लगती है तो क्या उसको ताकत नहीं लगेगी? हाँ लगेगी उसको। इसलिए है ना अपन उनके साथ पूरा गलत व्यवहार कर रहे हैं। और अब उसको है ना, अब संघर्ष है उसके लिए पूरा जीवन, अब खेल नहीं है, लीला नहीं है उसके लिए। और पहले लोगों के लिए इसलिए उनको मरने के विचार ही नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? इतने संघर्ष से आ चुके थे कि उससे बड़ा संघर्ष अब उनके लिए संसार में दूसरा है ही नहीं, गृहस्थ आश्रम का। और इसलिए पूरी जिम्मेदारी को प्रॉपर निभाते, क्योंकि पहले पूरा काम खुद करना रहता था। अब तो क्या होता है, अब तो कोई काम डिवाइड हो गए कि पत्नी घर का संभालती है तो पति बाहर का संभालता है। अब काम आधा ही करना है, काम पूरा नहीं करना है। तो सोचिए ना आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रोटी का स्वाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि लूखी सूखी मिलती थी, है ना, घी भी नहीं रहता था कई बार तो। और जब इस तरीके से मिलती थी तो अपने आप जो भी मिलेगा उसमें लगेगा ना। तो फिर क्या दिक्कत आ रही है अपने को कि उस पुराने सिस्टम से अपन बिल्कुल विपरीत चले गए। और सही में भोगी बनाने के कारण उनको क्या हो गया, अपन जिद्दी, निर्दयी, संवेदनहीन व्यक्ति बना रहे हैं। क्योंकि जब एक एक घटना सुनते हैं ना आपस में, एक बच्ची की घटना सुनी, 10th क्लास में वो बच्ची, और पापा को बोलती है कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए। बोले बेटा क्यों चाहिए, तेरा तो पास में है ना? बोले मेरी सहेली ने लिया है और सेल्फी भेजा है, और मैं भी है ना, स्कूटी दिलाओगे तो जाऊंगी, अगर स्कूटी आप नहीं दिलाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्योंकि बच्चों को पता है आपको कैसे मनवाना है ना, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है ना, पूरा पता है। क्योंकि पहले वाले मम्मी पापा नहीं है ना, कि 2 रख के दे और बोले जा चुपचाप, है ना। वो पापा भी शायद अपने जैसे ही थे। बोले देख बेटा अभी अपने को मेडिकल का भी खर्चा हुआ है, इसलिए ना अगली साल तुझे दिला दूंगा, इस साल अपन रहने देते हैं। लेकिन बच्ची के मुंह से तो एक बार जो निकल गया ना, मतलब निकल गया, है ना, कि पापा आप दिलाओगे, मैंने एक बार बोल दिया है, उसके बाद ही मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगी। पापा आजी जी करने लगे, समझाने लगे, वो कुछ भी मानने राजी नहीं, है ना। रात हो गई, सो गए, सुबह उठे, बच्ची कमरे से ही बाहर नहीं आई, है ना। पापा का दरवाज़ा खटखटाया, उठाया, है ना। बोले देख बेटा, बोले पापा मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपसे बात ही तब करूँगी जब आप मुझे स्कूटी दिलाओगे। और वापस ओढ़कर सो गई, है ना। पापा तो अपना ऑफिस चले गए, और ऑफिस चले गए, लेकिन ऑफिस में मन नहीं लग रहा है। कैसे मन लगेगा एक पिता का जब बेटी उससे नाराज़ है तो। और अब मन नहीं लग रहा है, फ़ोन लगाया ऑफिस से, और फ़ोन उठाया बेटी ने, और पापा ने जैसे ही हेलो बोला, बेटी ने फ़ोन काट दिया। फिर आधे 1 घंटे बाद फिर से लगाया, फिर से उसने फ़ोन काट दिया। ऐसे करते करते मतलब 2-4 बार लगाया, लेकिन फिर नहीं हुआ। ऑफिस का काम निपटाया, जल्दी घर पर पहुँचे,
जो खाने के आइटम्स बेटी को पसंद थी वो पैक किया होटल से और लेकर पहुँचे, उसके सामने रखा, है ना, देख बेटा, है ना, ये खा ले, फिर अपन बात करते हैं। लेकिन न वो खाई न उसने बात की पापा से। उसने तो बोल दिया आप स्कूटी दिलाओगे तो मैं आपसे बात करूंगी, तो मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। पापा फिर समझाने लगे, लेकिन बेटी ने बोल दिया, कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो पापा दरवाज़ा खटखटा ही रहे, लेकिन बेटी ने नहीं खोला। पूरी रात बीत गई। अगले दिन वापस से मनाने की कोशिश की, लेकिन बेटी तो मानने राजी नहीं। ऑफिस चले गए और सर को बोलते कि सर